हेलो डियर स्टूडेंट्स और मेरे सभी प्यारे बच्चों, तो आ गए आप। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एक बहुत ही जानदार शेर के साथ। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अरे मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। चलिए तो शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने मैथ्स का इंट्रोडक्शन और पार्ट नंबर फर्स्ट परसेंटेज का कर दिया था, जिसका लिंक आई बटन पे दिया गया है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैथ्स इंट्रोडक्शन और परसेंटेज पार्ट फर्स्ट, तो फटाफट से आई लिंक पर जाइए, वीडियो को देखकर फटाफट से इस वीडियो पर वापस आ जाइए। और आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 टाइप नंबर 2 से। चलिए देखते हैं परसेंटेज पार्ट 2 टाइप नंबर 2। देखिए दोस्त, यहाँ पर आज हमने क्या सीखना है कि संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। ये बात मैंने आपको पिछले टाइप में भी सिखाई थी कि अगर किसी भी संख्या को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। परसेंटेज बोले तो 100 का गुणा। तो अगर संख्या को परसेंटेज बनाना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसका उल्टा देखें, उल्टा क्या होगा? प्रतिशत से संख्या बनाना। अगर मुझे किसी भी प्रतिशत को संख्या में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत में 100 का भाग लगाना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो 100 का भाग लगाएंगे। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 1, अगर मैं पूछूं ये कितने परसेंट है, तो देखो एक, हर चीज एक अपने आप में 100% कहते हैं। और वो क्यों होता है आप देखिए, ये है एक संख्या। अगर मैंने इस 1 को 100 से गुणा कर दिया तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 100%। इसका मतलब कोई कैसा भी है, लेकिन अगर वो सिर्फ 1 है तो वो अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100%। अब देखो यार, कोई कुछ भी हो, काला है, गोरा है, नाटा है, लूला है, लंगड़ा है, बांका है, जैसा भी है, लेकिन अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% होता है। दिक्कत कहाँ होती है? जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2। अब आप भी समझते हो, किसी चीज को आधा कर देते हैं। जैसे मैंने कहा भाई कि मेरे भाई ने मेरी आधी प्रॉपर्टी ले ली, इसका मतलब कितना परसेंट? 50%। या हमारे पिता ने हम दो भाइयों में संपत्ति को आधा आधा बांट दिया, तो कितना कितना दिया? 50%। कैसे? 1/2 इंटू 100 तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 100/2। ये कितने परसेंट हो गया? 50%। तो देखा, किसी भी संख्या को अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? परसेंटेज में। अब इसका दूसरा क्या, अगर किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलना है, जैसे मैंने एक परसेंटेज लिख दिया 25%। अब अगर मैं पूछूं कि इसका संख्यात्मक मान क्या है, तो 25%। तो ये मैंने लिखा 25। अब देखिए, अगर प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो 100 का भाग देंगे और अब हम इसमें 100 का भाग लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। इसका मतलब 1/4 कर देना, 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 9 सही 1/11%। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये 9 से 1/11% को सोल्व करना भी नहीं आता, तो इसे कैसे करते हैं? सबसे पहले नीचे वाले मान को इधर गुणा करेंगे, तो 11 9 99 में जोड़ा 1, कितना हो गया? 100 बटे कितना है? 11। ये भी अभी क्या है? परसेंटेज। लेकिन अगर इस प्रतिशत को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? संख्या में, तो 100/11। प्रतिशत से संख्या बनाना है तो कितने का भाग लगेगा? 100 का। तो 100 से 100 कट गया और ये कितना आ गया? 1/11। Got it? चलिए अब अपन शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं। जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। संख्या को प्रतिशत में बदलना, यानी देखो, अब संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? संख्या को 100 से। और प्रतिशत को संख्या में बदलना, अब की बार क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत में 100 का भाग लगाना पड़ेगा। चलिए दोनों एग्जांपल फटाफट आप प्रैक्टिस कीजिए। 3/4, 2/5, 2/3, 1/7, 2/9। ठीक है, संख्या को परसेंटेज में। मैं कुछ परसेंटेज और लिख देता हूं। 60%,
12 1/2 12.5%, 6 2/3 6 सही 2/3%, 10% एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार ये वाला प्रतिशत आता है कई एग्जाम्स में, 57 सही 1/7%। मेंस में भी ये कई बार आता है 57 सही 1/7%। जल्दी से एक बार इसको कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और फटाफट मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। 3/4 3/4 3/4। देखिए प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 4 से काटा 25 बार और 25 दिया 75%, तो 3/4 का मतलब 75%। 2/5 गुणा 100, तो 5 से काटा 20 बार और 20 दूनी 40%। 2/3 2/3 गुणा 100%। अब देखो इसको सिंपल काटते हैं तो यहाँ पर हम इसे ये भी लिख सकते हैं 200/3%, और इसे आगे अगर हम काटते हैं तो देखो 3 6 18 3 6 18 और 2/3 66 सही 2/3%। 1/7 इसे भी क्या करेंगे 100 से गुणा, तो ये बन गया 100/7%। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। लास्ट एक और देखते हैं 2/9 2/9 इंटू 100, तो ये क्या बन गया 200/9%। आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और फिर बच गया 2/9, तो 22 सही 2/9%। तो 2/9 का मतलब कितना होता है 22 सही 2/9%। इसी तरीके से अब परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना है संख्या में, प्रतिशत को किसमें कन्वर्ट करना है संख्या के अंदर, तो फटाफट बना लेते हैं। 60% संख्या में कन्वर्ट करना है, किसका भाग लगेगा 100 का, तो मैं इसे 20 से काट देता हूँ। 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, 3/5 12.5%। लेकिन सबसे पहले इसे थोड़ा सा सरल करेंगे, तो देखो 2 गुणा 12 24 और 1 25, तो ये बन गया 25/2, और अभी भी ये क्या है प्रतिशत, और 25/2। अब देखिए 25/2 प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। 25 से काटो, 25 से कम 25 25 चौके 100, तो ऊपर 1 और नीचे 8, तो 1/8, तो 12.5% का मतलब 1/8 1/8। और देखिए 6 सही 2/3, इसे भी सॉल्व करेंगे तो 6 के 18 और 2 20/3%। आगे इसे और सॉल्व करेंगे तो 20/3 प्रतिशत हटाया तो क्या आएगा 100, 20 पंजे 100, ये बन गया 1/15। तो 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। 10% बहुत ही आसान, 10 और बटे में 100, 0 से 0 काटा 1/10, तो 1/10 कितना होता है 10% होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी मेंस एग्जामिनेशन। 57 सही 1/7 काफी सारे प्रश्नों में आएगा, डायरेक्ट मान पता होना चाहिए 4/7। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो 57 को 7 से गुणा करेंगे, कैसे गुणा करना है 7 पंजे 35, 350, 7 7 49 और 1 50, 350 और 50 400 बटे क्या आएगा 7। अब प्रतिशत है, प्रतिशत हटाओगे तो क्या करना है 400/7, और प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। 2 0 से 2 0 काटा और ये आ गया 4/7। तो 57 से 1/7% का मतलब होता है 4/7। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को संख्या और संख्या को प्रतिशत में कैसे करते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर परसेंटेज बनाना है तो संख्या को 100 से गुणा कर दो, अगर प्रतिशत बनाना है तो संख्या को 100 से गुणा कर दो, और अगर संख्या बनानी है तो प्रतिशत में 100 का भाग लगा दो। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन टॉपिक लेते हैं, इसी के अंदर इसी पार्ट के अंदर जो पूरे परसेंटेज के अंदर घूमेगा, एसआई में, डिस्काउंट में, सीआई में और मैथ्स में पता नहीं कितनी जगह काम आएगा, प्रतिशत पहाड़ा। तो जल्दी से प्रतिशत पहाड़ा में लिख देता हूं, मेरे साथ साथ इसे प्रैक्टिस करो और इसके फायदे नुकसान जो भी है मैं आपको बाद में बताता हूं। तो जल्दी से अपन प्रतिशत पहाड़ा लेते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज टेबल और प्रतिशत पहाड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं ये मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यहां से ही आपकी रियल परसेंटेज की शुरुआत होती है, और यही वो टेबल है जिससे डिस्काउंट के, एसआईसीआई के, लाभ हानि के और बहुत सारे क्वेश्चन मेंसुरेशंस के बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं फटाफट प्रतिशत पहाड़ा लिखता हूं, मेरे साथ साथ आप प्रतिशत पहाड़े को याद कीजिए, लिख लीजिए, और मैं इसका बताऊंगा कि कैसे कैसे कितनी कितनी जगहों पर हम इसका यूज कर सकते हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चंस को यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं।
तो फटाफट देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा एक। अब देखो एक ये है संख्या और मुझे अब लिखना है इसका प्रतिशत। तो हर चीज एक अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%, जैसा कि मैंने आपको अभी सिखाया। अगर मैं आधा कर दूं तो 1/2 कर दूं तो 50%। चलो एक टुकड़ा और कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं तो 33 सही 1/3%। एक चौथाई कर दिया, कितने परसेंट हो गया? 25%। और 1/5 कर दिया तो कितना हो गया? 20%। देखो दोस्त, 5-5 के स्लैब में याद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब 100%, आधा कर दिया 50%, एक तिहाई 33 से 1/3, चौथा हिस्सा 25% और पांचवा हिस्सा 1/5 20%। आगे बढ़ते हैं। 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9% और 1/10 10%। देखिए 1/5 के आगे अगर हमने 1/6 हिस्सा कर दिया, किसी चीज का छठा हिस्सा कर दिया तो वो होगा 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9% और 1/10 10%। देखिए दोस्तों, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करना पड़ेगा। आप चाहो तो किसी भी संख्या से प्रतिशत निकाल सकते हो, मैंने अभी आपको सिखाया 1/9। अगर मैं इसे 100 से गुणा कर दूं तो 11 से 1/9% आ जाएगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/20 5% और 1/25 होता है 4%। बिल्कुल 5-5 के स्लैब में। इसके लिए आपको देखो बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख लिख कर देखना है, क्योंकि ये प्रतिशत आपको बहुत बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगर आपको आपके क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए दोस्त 2/3 देखिए ये कहां से बना है? 1/3 से। 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3। इसको 2 से गुणा किया तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, जस्ट डबल कर दो। 66 सही 2/3%। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है, 9/40 ये होता है 22.5%। इसी तरीके से होता है देखो 3/8। अब देखो 3/8 3/8, अगर इसे देखो तो ये किस फैमिली से आ रहा है? 1/8, जिसका मतलब होता है 12.5। अभी देखो 1/8 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो प्रतिशत को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12.5 को देखो, अभी देखो 12 को 3 से गुणा किया, 36 आधे को भी 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 1.5। तो ये टोटल कितना हो गया? 37/1/2 37%। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट है 5/6 जो होता है 83 सही 1/3%। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है कि इसके क्वेश्चंस मेंस में कई बार आए हैं, 4/7 जो होता है 57 सही 1/7%। तो ये कुछ गिने चुने ऐसे परसेंटेज हैं या परसेंटेज टेबल का पार्ट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। 99.99% जितनी भी चीजें होती है, प्रश्न होते हैं, वो इसी प्रतिशत पहाड़े में से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब देखो जैसे 1 बराबर 100% तो 2 बराबर 200%, 5 बराबर 500%। तो एक बार फिर से इस टेबल को जल्दी से देख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अभी दिखाऊंगा कि इसका किस तरीके से हम यूज करेंगे पूरी प्रतिशत के अंदर और आने वाले और भी टॉपिक्स के अंदर। तो एक बार फिर से देख लो, 1 आधा 1/3 1/4 1/5 कैसे होता है। चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 1 बराबर 100%, आधा कर दिया तो 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25% और 1/5 20%। आगे फिर 5 का शॉर्ट लेते हैं। 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9% और 1/10 10%। आगे देखते हैं 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/20 5% और 1/25 4%। और लास्ट का ये 500 सेक्शन, इनको देख लीजिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 तिहाई 66 सही 2/3%, 9/40 22%, 3/8 37%, 4/7 57 सही 1/7 और 5/6 83 सही 1/3%। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। दोस्तों फॉर एग्जांपल देखिए 600 का 33 सही 1/3% का 10%। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है।
देखो अगर किसी को प्रतिशत पहाड़ा नहीं पता तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो लिखेगा 600 का मतलब यानी ऑफ का या का मतलब क्या होता है गुना 33 सही 1/3%, तो वो क्या लिखेगा सबसे पहले 33 दिया 99 और 100/3%। देन अगेन का या ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, और 10% को क्या लिखेगा 10%। अब वो प्रतिशत हटाएगा 600 का, अभी देखो 100/3 और प्रतिशत हटाया तो 100 का भाग, 10% हटाया तो फिर से 100 का भाग, तो क्या करना है 100 से 100 काटा और 0 से 0 काट दिया, और क्या करना है एक 0 से ये एक 0 और काट दिया। अब देखो ऊपर क्या है 60 और नीचे क्या है 3, तो 60/3, तो आंसर कितना आएगा 20। अब आप ये खुद देख सकते हो एक बेसिक से क्वेश्चंस में कितना टाइम लग रहा है, और अगर किसी को प्रतिशत पहाड़ा आता है तो ये क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, इधर देखिए, जैसे मैंने लिखा 600 का 33 से 1/3% का संख्यात्मक मान 1/3, प्रतिशत पहाड़े में देख लीजिए 10% का 1/10। अब करना क्या है 0 से 0 काटा और 60 में 3 का भाग लगा दिया, कितना आंसर आ गया 20। तो इस तरीके से अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ, जल्दी जल्दी उन क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे क्या होएगा आपको प्रतिशत पहाड़ा याद होने लग जाएगा और धीरे धीरे आपकी मेमोरी में सेट होने लगेगा। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड है इसी प्रतिशत पहाड़ा से। अब देखिए अगर हम इन क्वेश्चंस को प्रतिशत पहाड़े की हेल्प से करते हैं तो ये क्वेश्चन कितने जल्दी हो सकते हैं, बस बशर्ते आपको हर प्रतिशत का संख्यात्मक मान पता होना चाहिए। फटाफट देखो 660 का 66 से 2/3% का मतलब 2/3 का, 9 से 1/11% का मतलब 1/11 का, 10% का मतलब 1/10। लीजिए अब क्या करना है सिर्फ काटना है, तो देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 0 से 0 को काट दिया, देखो 11 दिया 33 और 33 दूनी 66, तो 2 दूनी 4, तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया 4। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो 360, तो 360 का 33 से 1/3% का मतलब 1/3 का, 16 से 2/3 का मतलब 1/6 का, 50% का मतलब 1/2। क्या करना है अब इधर देखो 6 दिया 18 दूनी 36, तो ये लो जी 36 से 36 कट गया और 1 0, तो आंसर कितना आ गया 10। नेक्स्ट अब देखो 1200 का 6 सही 2/3 का मतलब 1/15 का, 12.5% का मतलब 1/8 का, 10% 1/10। अब देखो 15 8 120 गुणा 10, ये तो 1200 ही बन गया, तो 15 8 120 गुणा 10 1200, 1200 से 1200 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। और एक लास्ट यहाँ पे देखो 960 का 25% 1/4 का, 8 सही 1/3% का मतलब 1/12 का, 20% का मतलब 1/5। क्या करना है बस काटने का काम शुरू कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 48 दूनी 96, तो ये 20 बार कट गया और 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। चलो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो आगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि प्रतिशत पहाड़े की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। देखिए 990 का 11 से 1/9% का मतलब 1/9 का, 9 से 1/11 का मतलब 1/11 और 10% का मतलब 1/10। फटाफट देखो 9 गुणा 11 99, 99 गुणा 10 990, ये लो जी पूरा कट गया, तो कितना आंसर आ गया 1। कितना आंसर आ गया 1। 490 490 490 का 14 से 2/7 का मतलब 1/7, 57 से 1/7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4/7, 50% 1/2, 25% 1/4। काटते हैं फटाफट देखो 7 7 49 और 49 से 49 कटा और ऊपर कितना आ गया 10, और ये देखो 4 से 4 कट गया, अब 10 बचा और नीचे कितना बचा 2, तो 10/2 कितना होता है 5, 5 आंसर आ गया 800। 800 तो ये लिखा हमने 800 का 22.5%, देखिए 22.5% होता है 9/40, 10% 1/10, 11 सही 1/9, 1/9 और 25% 1/4। देखते हैं क्या क्या कटता है। देखो 40
और गुणा 10, 400, 400 से 800 कितनी बार कटता है? 2 बार। ये देखिए 9 से 9 कट गया, ऊपर 2 नीचे 4, कितना आ गया? 1/2, और इसे मैं कह सकता हूँ 0.5। तो आंसर आ गया अपना 0.5। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अभी इसी में, 450, तो 450 का 20%, 20% 1/5, 25% 1/4, 11 से 1/9, 1/9, और 10% 1/10। देखते हैं क्या क्या करता है। अब देखो 9 पंजे 45, और 45 को 10 से गुणा करो, 450, 9 पंजे 45, 45 गुणा 10, 450, और ये 450 कट गया, तो कितना आ गया? 1/4। आप इसे चाहो तो 0.25 ये भी लिख सकते हो, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा पढ़ा, इसी तरीके से परसेंटेज में हमें आगे से आगे एक दूसरे के साथ में संबंध भी पता होना चाहिए। जैसे 1/3 33 सही 1/3, 2/3 करने के साथ ही 66 सही 2/3। अब अगर 3/3 कर दूं तो 3/3 कितना होता है? 1, और 1 बराबर कितने परसेंट होता है? 100। तो अभी मैं आपको इसके आगे के संबंध बताता हूँ कि 1/6, 2/6, 5/6 कैसे होता है, 1/7, आगे 7/7, 6/7, 9/11, ये आगे कैसे एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो अभी हम उनकी बातें करेंगे। अब देखिए 16 सही 2/3%, अगर मैं इसे लिखूं तो ये कितना होता है? 1/6। अब देखो इनको आगे से आगे कनेक्टेड करते चले जाएंगे। 1/6, अगर मैं इस पूरे को 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2/6, और 2/6 को मैं क्या लिखूंगा? 1/3, और ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा पूरा, और ये कितना बन जाएगा? 33 सही 1/3%। तो ये आपस में इनका रिलेशन है जो हमें आगे से आगे पता होना चाहिए। तो 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। अभी 1/6 का डबल किया तो देखो 2/6 यानी 1/3, और 1 तिहाई कितना होता है? 33 सही 1/3%। ठीक है, आगे अगर हम इसमें चाहें तो देखो और आगे चल सकते हैं। अगर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3/6, अभी देखो इसको 3 से गुणा किया तो 3/6 का मतलब कितना होता है? 1/2, और 1/2 कितना होता है? 50%। और आगे गुणा कर सकते हैं, इसको 4 से कर सकते हैं, तो आपने लिखा 4/6, 4/6 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2/3। अभी देखो 2/3 हो गया, 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3%। तो देखो किस तरीके से ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। 1/6 2 से गुणा किया, 1/6 3 से गुणा किया, 1/6 इसको देखो अभी हमने 4 से गुणा किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/7, 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। अगर मैं इसे 2 से गुणा करूं तो ये पूरा भी 2 से गुणा आएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए अगर मैंने इसे पूरे को 2 से गुणा कर दिया तो इसे भी 2 से गुणा करूंगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2/7, और इसे करूंगा तो देखो 14 दूनी 28, और 2 दूनी 4/7, तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। तो 2/7 कितना होता है? 28 सही 4/7%। आई इनका यूज कैसे होना है ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ। 1/7, 2/7, ऐसे देखो मैंने लिखा 3/7, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, 14 दिया 42, और आगे 6/7। ऐसे ही देखो 4/7, तो इसको किससे गुणा किया? 4 से, जो मैंने अभी आपको सिखाया था। ये कितना होता है? 57 सही 1/7%। तो सिर्फ गुणा करके देखना है। नेक्स्ट फैमिली में चलते हैं अपन। 1/8, 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/8 कितना होता है? 12.5%। अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो 2/8 कितना बन गया? 1/4, और 1/4 कितना होता है? 25%। और 3 से गुणा कर देते हैं, 3/8, अभी बताया था 37.5% कैसे होएगा? 12 दिया 36, और इसको भी देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3/2 का मतलब 1.5, तो आगे 1 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 37.5%। अभी इसको देखो 4 से गुणा कर दिया, 4/8 कितना हो गया? 1/2, 1/2 कितना होता है? 50%। 5 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा? 5/8, तो 5 से इसको गुणा कर दो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, और ये भी 5/2 यानी 2.5 कितना हो गया? 62%। तो इस तरीके से हम किसी को भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं जैसे मैंने लिखा 1/9, 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। अभी मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, 2/9,
तो 2/9 इसको भी 2 से गुणा कर दो, 22 सही 2/9%। अगर मैं इसे 5 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 5/9 और ये भी 5 से गुणा हो जाएगा 55 सही 5/9%। अगर मैं इसे 7 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 7/9 और ये भी 7 से गुणा होंगे 77 सही 7/9%। को आपस में इस तरीके से हम कनेक्टेड कर सकते हैं। देखिए 1/10 बहुत सिंपल है और 1/11 का हो गया। जैसे मैंने लिखा 1/11, तो आप भी एक बार साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 9 सही 1/11%। अब इसे देखो 2 से गुणा किया तो 2/11, इसे भी 2 से गुणा किया तो 18 और 2 से गुणा किया तो 2/11%। इसे 3 से गुणा किया 3/11, इसे भी 3 से कर दो 2 तिया 27 और इसे भी 3 से करेंगे तो 3/11%। और आगे बढ़ सकते हैं आप, जितना भी आगे बढ़ना चाहिए। इसे 7 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 7/11, इसे भी 7 से गुणा कर दो 9 7 63 और आगे 7/11%। चाहो तो आप इसे 9 से गुणा कर दो तो ये हो गया 9/11, तो इसे भी 9 से कर दो 9 9 81 और 9/11%। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से इनको आपस में क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं और कई बार इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 63 16 77 से 7/9% प्लस 500 को 20% प्लस 360 83 से 1/3%। अब देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो काफी छोटे जब प्रतिशत होते हैं तो हमें आसान लगता है, और जब 77 से 7/9 63 83 से 1/3 ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। इधर देखो 63 100 का मतलब गुणा। अब देखो 7/9 यानी नीचे क्या है 1/9। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/9 का मतलब कितना होता है 11 सही 1/9%। तो अब देखो ये कितने से लगभग गुणा हो रहा होगा 11 7, यानी देखो 11 7 77, तो इसका मतलब कितने गुणा हो गया 7/9। तो 7/9 प्लस 500 का 20% बहुत आसान है 1/5 प्लस 360 का 83 से 1/3 मैंने अभी भी समझाया था कितना होता है 5/6। जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं। देखो 9 7 63, तो ये कट गया 700 बार, 5 से 500 कट गया 100 बार और 6 से 36, देखो 6 36, ये कट गया 60 बार। चलो जल्दी से 7 7 49, तो ये हो गया 4900, ये हो गया 100 और 6 पंजे 30, ये हो गया 300। बहुत आसान है। 4900 में आपको सिर्फ 400 जोड़ना है तो आपका आंसर आ जाएगा 53। गॉट इट। चलिए और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी टाइप को ये टाइप अपना टाइप 2 फिनिश हो जाएगा, फिर टाइप नंबर 3 शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए 2 क्वेश्चंस और मैंने लिख दिए हैं जिसके अंदर काफी बड़े परसेंटेज आ रहे हैं 87%, 62% और बहुत आसान है। देखिए क्या करना है अपन को इसके अंदर। देखिए 480 का, अभी देखो ये क्या है 87.5 या 87.5%। देखो सिमिलर कहां से है, जैसा अभी आपने पढ़ा था 12.5%, 12.5%। ये किसका होता है 1/8। 1/8 कितना होता है 12.5%, यही होता है। अब देखो अगर आप देखो तो ये कितना सिमिलर हो रहा है 12 87, लगभग देखो कहां तक आएगा तो 12 7 84 और कितना हो गया ऊपर 3.5। इसको भी अगर 7 से गुणा करेंगे तो 35 3.5, तो 84 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87.5। तो अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 87.5%। तो हमें मिल गया अपना आंसर 7/8। तो 480 का 7/8 प्लस 400 का, ये मैंने प्रतिशत पढ़े में आपको याद कराया है 22.5% का मतलब 9/40। देखो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये अपन को इतनी जल्दी जल्दी मेमोराइज करने पड़ेंगे। ये अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे मैंने 1/8 से देखो फटाफट 7 से गुणा करके 87.5 बनाया, आप भी बनाओगे, लेकिन क्या करना है इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और ये अपने आप हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, 8 से काटा 6 बार 8 से 48 और देखो 40 से काटा, ये कटा 10 बार, तो अपने पास में देखो कितना आ गया 7 6 42, तो ये कितना हो गया 420 प्लस यहाँ पे 9 गुणा 10 कितना आ गया 90, 420 में 90 जोड़ दिए 510, तो अपना आंसर कितना आ गया 510। आगे देखिए 1648 का
62.5, देखो ये भी इसी फैमिली से है। 62.5 अगर मैं इसको वापस से समझाऊं तो देखो 1/8 होता है 12.5%। अब देखो 12 पंजे 60, तो ये इसका लगभग 5 गुना, अगर मैं इसको कर दूं 5 से गुना तो ये हो जाएगा 5/8। तो इसको भी कर दो 5 से गुणा, तो 12 पंजे 60 और 5 गुणा 5 यहाँ पे 2.5 और 60 में 2.5 जोड़े तो कितना हो गया 62.5%। तो 62.5% या 62.5 एक ही है, तो 5/8, तो ये हो गया 5/8। 360 का 16 से 2/3 1/6 और 280 का, ये मैंने बार बार बोला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 57 से 1/7 का मतलब 4/7 काटना है। अभी देखो 8 से काटा, 8 दूनी 16। देखो बहुत से बच्चे यहाँ काटने में गलती करेंगे, 8 दूनी 16 और सीधा कर देंगे 8 6 48। जब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा यहाँ पे तो बीच में क्या आएगा, एक 0 तो 0 और अब काटो 8 6 48, तो कितनी बार कटेगा 206 बार। 26 बार मत काट देना, 206 बार। अभी देखो 6 से काटा इसको 60 बार, काफी सिंपल है। 7 से काटा 7 चौक 28 और ये 40 बार कट गया। देखो 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, ये हो गया 1030 प्लस अभी यहाँ पे ऊपर कितना बच गया 60 प्लस 4 चौक 16 160। जल्दी से बस टोटल करना है। 1030 में 60 जोड़े 1090, 1090 में 100 जोड़े 1190 में 60 जोड़ दिए तो 1250। तो आपका आंसर आ गया 1250 1250। तो ये था आपका टाइप नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ बेटर सीखा होगा। और टाइप नंबर 3 को अभी शुरू करते हैं अपन, जिसके अंदर अपन देखेंगे परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने पर क्या होता है, चाहे भी वो संख्या में हो या किसी की आय में हो। तो फटाफट से ये क्वेश्चंस आप जल्दी से अपना कोई रजिस्टर ओपन करके उनमें लिख लीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए और टाइप नंबर 3 शुरू करते हैं अभी फटाफट। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं अपन टाइप थर्ड, जिसके बाद परसेंटेज आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, चुटकियों का खेल होने वाला है, क्योंकि टाइप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत इंटरेस्टिंग टाइप्स है और यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही आता है और मैक्सिमम यहां से आप मान के चलो 2 या 3 सेकंड के अंदर आप सारे क्वेश्चंस के जवाब देने लग जाओगे। तो टाइप नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। देखो इसे मैं कह सकता हूं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। मतलब यहां तो या तो हम इनमें क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि करेंगे या प्रतिशत कमी करेंगे। इंग्लिश में हम कह सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, या तो परसेंटेज यहां पे किसी क्वेश्चंस में हम बढ़ाकर बताएंगे या घटाकर बताएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं हम। जैसे कई बार हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किसी संख्या को यदि 25% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 25 हो जाती है, तो बताओ मूल संख्या क्या है। अब जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो ये बहुत आसान होता है क्योंकि हम हर चीज को x मान के करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूं किसी संख्या को 66 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, किसी संख्या को 16 से 2/3% घटा दिया जाए, किसी संख्या को 57 से 1/7% बढ़ा दिया जाए और फिर इससे भी आगे के क्वेश्चंस जहां पे आपका लेवल अप होने वाला है। चलिए देखते हैं। यदि किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 25 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चंस है ना 25%, 10%, 20%, ये बहुत ही अच्छी वाली भिन्न होती हैं, यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जहां पर फ्रैक्शन में आ जाता है 16 सही 2/3, 33 सही 1/3, 66 सही 2/3, 14 सही 2/7%, तो वहां पर हमारे कॉन्सेप्ट हमें बड़े या फेल होते हुए लगते हैं। तो देखो अगर मैं इसे सिंपल टेक्निक से करूं, बेसिक से, तो ये क्वेश्चन क्या है इसे समझना आप। इसका अगर मैं आंसर बिल्कुल बेसिक तरीके से देखूं कि किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए, अब हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो वही बात, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो चलो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए, तो जैसे ये संख्या x है, इसमें बढ़ा दिया, प्लस कर दिया 25%, संख्या का 25%, तो x का 25%, तो संख्या में बढ़ा दिया संख्या का 25% और ये संख्या कितनी हो गई 25। ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालनी है, मूल संख्या यानी x का मान निकालना है। तो x प्लस x का 25% का मतलब 1/4 बराबर 25।
अब यहाँ पे देखिए ये हो गया x प्लस एक्स बटा 4 बराबर 25। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं 1 प्लस 1 बटा 4 को 5 बटा 4, ऐसे देखो 4 गुणा x 4x प्लस x, तो कितना हो गया 5x बटा 4 बराबर 25। अब 5 से देखो सीधा सीधा काटेंगे, 5 से काटा 25 को, ये कटा 5 बार और 4 जाएगा ऊपर, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो वह संख्या कितनी है 20। तो इसका आंसर कितना आ गया 20। लेकिन अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस को जितना हो सके जल्दी से जल्दी करना होता है। तो अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हम 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। इसका मतलब 4 में कितना 1, 4 में 1 ही होता है 25%। अगर मैं कहता हूं 25% बढ़ा दिया तो 4 में 1 बढ़कर कितना हो जाएगा 5। अगर मैं कहता हूं 25% घटा दिया तो 4 में से 1 कम होके संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब देखो यहां पर बात कर रहा है 25% बढ़ाने की, तो 25% बढ़ा दिया इसका मतलब प्लस, इसका मतलब संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई 5। तो 4 से बढ़कर कितनी हो गई 5। तो मूल मान कितना है, ये है मूल और ये है वृद्धि करके जो मान आ रहा है, बढ़ाकर मान आ रहा है। तो देखो संख्या बढ़कर कितनी हो गई 5 और हमारे पास बढ़कर कितनी हो रही थी 25। तो मैं कह सकता हूं 5 यूनिट बराबर है 25 के। 5 से काटो, अब 1 बराबर है 5 के, तो मूल संख्या 4 कितने के बराबर है। तो 1 यूनिट है 5 की, तो 4 यूनिट कितने की होगी 5 से गुणा कर देते हैं, कितने की हो जाएगी 20 की। सिंपल। अब देखो ये सिर्फ समझाने का था। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो सिर्फ इतना सा करना है, 25% का मतलब 1/4, बढ़ा दिया तो 4 से 5, तो संख्या 4 से बढ़कर हो गई 5। अब 5 बराबर कितने के हैं 25 के, 5 बराबर 25 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 20 के। गॉट इट। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल पहले आप समझिए। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर मैं कहूं कि किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया यानी प्लस, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब 6 में कितना बढ़ा दिया 1। तो हम क्या लिखेंगे कि मूल मान कितना है 6 और बढ़कर मान कितना है 7। और देखते हैं, अगर मैं कहता हूं किसी संख्या को 33 सही 1/3% घटा दिया, इसका मतलब माइनस। तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब माइनस का मतलब यहां पे हमने माइनस कर दिया, इसका मतलब मूल मान कितना है 3। 3 में से 1 कम होने का मतलब ही होता है 33 सही 1/3 की कमी। तो अब 3 में से 1 कम, तो ऊपर कितना हो गया 2 और मूल मान कितना है 3। और देखते हैं, अगर मैं कहता हूं कि किसी संख्या को हमने 14 सही 2/7% बढ़ा दिया, 14 सही 2/7% बढ़ा दिया, तो 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7, यानी 7 में 1 कितना होता है 14 सही 2/7, बढ़ाने का मतलब प्लस। तो इसका मतलब अब मूल संख्या कितनी है 7 और बढ़कर कितना हो जाएगा 8। तो अब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं, 1-1, 2-2 सेकंड में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं और फटाफट हम उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन आ गया फ्रैक्शन इसके अंदर कि किसी संख्या को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए। अगर ये 10%, 20%, 25%, 50% होता तो काफी आसान लगता, लेकिन चलिए हमें क्योंकि फ्रैक्शन पता है तो बड़े आसानी से बन जाएगा। 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो संख्या कितनी हो गई बढ़कर 49। तो कह रहा है मूल संख्या बताओ। क्या करना है, देखो 16 सही 2/3% बढ़ा दिया। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 और बढ़ाने का मतलब प्लस। तो 6 में कितना जुड़ गया 1, तो संख्या बढ़कर कितनी हो गई 7 और मूल संख्या कितनी है 6। और हमें क्या निकालना है मूल संख्या, और बढ़कर कितनी है 49। अभी देखो यहां पर कितना है 7, तो 7 बराबर है 49 के, 7 यूनिट 49 के। 7 का देखो इसमें भाग कितनी बार गया 7 बार, तो 1 बराबर 7 के, तो 6 बराबर 6 गुणा 7 कितना हो गया 42। तो आंसर हो गया 42। अब देखो यहां पर मैंने थ्योरी नहीं लिखी, सिंपल लिख दिया। संख्या में बढ़ा दिया 14 सही 2/7 और संख्या हो गई 32। तो मूल संख्या क्या है, x का मान क्या है। अभी देखो यहां पे बढ़ाया है, प्लस किया है कितना 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का मतलब 1/7।
ये फ्रैक्शन मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रतिशत पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग प्रतिशत पहाड़ा होगा उतनी ही मैथ्स पर, सिर्फ परसेंटेज पर नहीं, मैथ्स पर आपकी पकड़ हो जाएगी। तो 14 सही 2/7 प्रतिशत का मतलब होता है 1/7। बढ़ाने का मतलब प्लस, तो 7 में 1 बढ़ाकर कितना हो गया 8। तो 8 तो हो गया बढ़कर मान, और मूल मान कितना है 7। तो ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो बढ़कर वैल्यू 8 और जबकि रियल में बढ़कर कितना है 32। तो 8 बराबर 32 के 8 से काटा कितनी बार गया 4 बार, तो 1 बराबर 4 के, और हमें क्या निकालना है 7 कितने के बराबर है, तो 7 गुणा 4, कितना आंसर आ गया 28। सिर्फ एक यूनिट निकालनी है। 8 बराबर 32 के 8 का भाग लगाया कितनी बार गया 4 बार। एक यूनिट 4 की है तो 7 यूनिट कितने की होगी, एक चीज आती है 4 रुपए की, तो 7 कितने की आएगी 7 चौक 28, तो 28 आंसर आ गया। अभी देखो यहाँ पे प्लस किया है, बढ़ाया है कितना 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 का संख्यात्मक मान 2/3, प्लस का मतलब बढ़ा दिया, तो 3 से बढ़कर कितना हो गया 5। 3 में 2 जुड़कर कितना हो गया 5, 5/3। अभी देखो 5 कितने के बराबर है 125 के, तो 5 से 25 कितनी बार कटा 25 बार, 5 दूनी 10 55 25, तो एक यूनिट है 25 की, तो कहता है 3 यूनिट कितने की है, तो एक यूनिट 25 की, तो 3 यूनिट कितने की है 75। तो आंसर कितना आ गया 75। चलिए दोस्तों अब कुछ घटाने वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज, देखो यहाँ पे मैंने इसको पूरा लिख दिया कि क्वेश्चन कैसे आता है कि यदि किसी संख्या में से 33.1/3% की कमी कर दी जाए तो वह संख्या 22 रह जाएगी। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है मूल संख्या यानी जो नीचे वाला मान है वो क्या होगा। क्या देखना है, सिर्फ 33.1/3% की कमी। तो 33/1/3, देखो मैं पूरा लिख देता हूं, 33/1/3% का मतलब होता है 1/3, और कमी का मतलब क्या होता है माइनस। तो अभी देखो कमी, तो 3 में से कितना कम कर दिया 1, तो 3 में से अगर 1 कम हो गया तो कितना कम हो गया 33/1/3% कम हो गया। तो अगर किसी संख्या में से 3 में से 1 कम हो गया तो वह कितना रह गया 2, और मूल संख्या कितनी है 3। तो ये कौन सी संख्या होती है मूल संख्या, या वो पहले वाला मान जहां पे बढ़ाया और घटाया जा रहा है। तो अभी देखो ये घटकर कितना हो गया 2, और हमारे पास घटकर कितना हो रहा है 22। तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट बराबर है 22 के, तो 2 बराबर है 22 के, तो 2 से काटा तो 1 बराबर है 11 के, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगी, तो 3 गुणा 11, 11 तिया 33, तो वो संख्या कितनी हो गई मूल 33। ठीक है, अभी देखो ये थ्योरी है, अभी मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि संख्या है x जिसमें से उस संख्या का 12.5% रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, और संख्या कितनी रह गई 147। तो हमें क्या निकालना है नेगेटिव नंबर, मूल संख्या क्या होगी। तो 12.5% की क्या करनी है कमी। 12.5% का मतलब पता होना चाहिए 1/8, कमी का मतलब है माइनस, 8 में से 1 लेस कर दिया तो कितना हो गया 7, तो संख्या घटकर रह गई 7, और मूल रूप से कितनी है 8। अभी देखो ये 7 कितने के बराबर है रियल में 147, तो 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 1 बराबर कितने के आ गया 21 के, और हमें निकालना है मूल मान जो कितना है 8। तो 1 यूनिट 21 की है, तो 8 को भी किससे गुणा कर देंगे 21 से, 1 आता है 21 का, तो 8 कितने का आएगा, तो 8 और 8 दूनी 16, 168, मल्टीप्लाई कर दिया 8 और 8 दूनी 16। नेक्स्ट, अभी देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बोलता हूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्री मेंस रेलवे पटवार सब में आ जाता है 57 से 1/7%, जिसका मतलब होता है 4/7। तो अगर संख्या में से 57 से 1/7, अभी देखो क्या कर रहे हैं कम कर दिया, तो मैं लिखूंगा 4/7, कम करने का मतलब माइनस, तो 7 में से 4 कम, 7 में से कितना कम हो गया 4, तो कितना रह गया 3, कितना रह गया 3, और रियल में कितना है 7। अभी देखो कम होकर कितना रह गया 3, और हमारे पास कितना है 15, तो 3 यूनिट में आ रहा है 15, तो 3 से काटा कितनी बार कटा 5 बार, तो 1 बराबर 5 के, तो 7 पंजे 35, तो इसका मेन क्या हो गया 7 गुणा 5, तो कितना आंसर आ गया 35। तो बहुत आसान है, 7 में से 4 का मतलब होता है 57 से 1/7 की कमी, 7 में से 4 कम, इसका मतलब
मतलब कितना रह गया 3, जबकि रियल में कितना है यहाँ पर 15, तो 3 यूनिट 15 की 3 का भाग लगा 5 बार, 1 बराबर 5 के, तो 7 पंजे 35, तो आंसर कितना आ गया 35। ठीक है, अब इस तरह के जो प्रश्न है ये मैंने संख्याओं पे बताए, आप चाहो तो इसे किसी वस्तु पे भी कर सकते हो कि कोई सामान इतने की कमी पर हुआ या इतने की वृद्धि पर कर दिया गया, किसी मशीन के बारे में बात कर सकते हो, किसी भी चीज को ले सकते हो, इनकम भी इसमें आप कर सकते हो। तो मैं 2-3 क्वेश्चन इनकम और मशीन के आपको बता देता हूं इसी से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आय में देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि किसी व्यक्ति की आय को 6 सही 2/3% कम करने पर, रिड्यूस करने पर आय 56,000 रुपए रह जाती है, कम करने पर 56,000 56,000 रुपए रह जाती है, तो प्रारंभिक आय या कमी से पूर्व, देखो दोनों का मतलब एक है, या तो वो कहेगा पूर्व की आय बताओ या कहेगा कमी से पहले क्या आय थी। तो देखो क्या देखना है, सिर्फ 6 सही 2/3% और इसमें भी क्या देखना है रिडक्शन, तो 6 सही 2/3%, प्रतिशत पहाड़े में इसका मान होता है 1/15, कम किया गया है इसका मतलब माइनस, तो पहले उसकी आय कितनी थी 15, जिसमें 6 सही 2/3% यानी 1 की कमी कर दी, तो 15 में से 1 कम हो गया, तो उसकी आज वर्तमान में आय कितनी है 14 और पहले कितनी थी 15। तो देखो यहां पर 14 का मान कितना दे रखा है 56,000, तो 56,000, तो यहां से अगर मैं इसे काटूं तो 14 चौक 56, तो कितनी बार काटा 4,000 बार, तो 1 यूनिट में 4,000 रुपए हैं, तो पूछ रहा है उसकी प्रारंभिक आय कितनी है 15 यूनिट, तो 1 यूनिट 4,000 की है, तो 15 यूनिट इसको 4,000 से गुणा कर दीजिए, तो 15 चौक 60 और 000, इसका मतलब उसकी पहले आय कितनी थी 60,000 रुपए। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम बिना लिखे फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, बिना लिखे फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक बार मैं फटाफट कुछ प्रतिशत मान लिखता हूं और आपको इनका प्रैक्टिस करवाता हूं कि प्रतिशत पहाड़ा कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा 22 सही 2/9%। अब देखो मैंने कही थी कि ये आपको संबंध पता होना चाहिए, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। अब देखो अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 2 से गुणा होएगा, 11 दूनी 22 और देखो 2/9, तो ये कितना हो जाएगा 2/9। तो 22 सही 2/9% का मतलब कितना होता है 2/9। अब या तो इसे हम बढ़ा सकते हैं या हम इसे घटा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति की आय 22 सही 2/9% बढ़ा दी का मतलब प्लस, इसका मतलब 9 में कितना जुड़ गया 2, तो उसकी आय बढ़कर कितनी हो गई, 9 में 2 जोड़े तो कितनी हो गई 11 और पहले कितनी थी 9, तो उसकी बढ़कर आय 11 है। अब हमें क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि उसकी प्रारंभिक आय इतनी है तो बढ़कर आय कितनी होगी, या बढ़कर आय इतनी है तो प्रारंभिक आय कितनी होगी। जैसे मैंने बोला कि उसकी आय 22 सही 2/9% बढ़ने पर 33,000 हो गई, तो हमें पता है 11 बराबर है 33,000 के, तो 11 तिया 33, तो 3,000 रुपए, 1 यूनिट में 3,000, तो पुरानी आय 9 गुणा 3,000, तो कितनी हो गई 27,000 रुपए। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की जो आय है वो 57 सही 1/7% हमने बढ़ा दी। 57 सही 1/7 का मतलब होता है 4/7, बढ़ाने का मतलब होता है प्लस, तो 7 में 4 बढ़ गए तो कितना हो गया 11/7। तो अभी देखो बढ़कर आय कितनी हो गई 11 और मूल जो प्रारंभिक उसकी आय है वो कितनी है 7। अब आपको ऐसा भी देख सकता है कि यदि व्यक्ति की प्रारंभिक आय 21,000 है तो बताओ उसकी बढ़कर या वृद्धि होकर आय कितनी होगी। तो देखो प्रारंभिक आय देखो 7 और यहां पर देखो कितना बोला हमने 21,000, तो 7 बराबर 21 के, तो 7 तिया 21, तो कितनी बार कटा 3,000, 1 बराबर 3 के, तो कहता है 11 कितने के बराबर है, तो 11 तिया 33, तो अभी उसकी आय कितनी हो गई बढ़कर 33,000 रुपए। ठीक है, चलो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। चलिए और शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी के प्री एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक गड़बड़ होती है, उसको मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या आपको नहीं करना है जल्दबाजी में। देखो क्या लिख रहा है, किसी मशीन की कीमत 22.5% बढ़ने पर, तो ये तो पता लग गया 22.5% का मतलब 9/40, तो 22.5% बढ़ने पर उसका मूल्य 9800 रुपए हो जाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 22.5% का मतलब कितना होता है 9/40,
40 क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस, तो बढ़ रहा है तो 40 में 9 बढ़ गया, 40 में 9 बढ़ गया तो कीमत कितना हो गया 49। मूल कीमत कितनी है 40, मूल कीमत कितनी है 40। अब ये हमारा आनुपातिक मान है। क्वेश्चन में देखते हैं कीमत बढ़ने पर मूल्य कितना हो गया 9800 और हमारा बढ़ने पर कितना हो रहा है 49, तो 49 इज इक्वल टू 9800, 49 दूनी 98, तो 1 बराबर 2 और आगे शून्य है 2, तो 1 यूनिट 200 रुपए की है, तो कहता है 40 यूनिट प्रारंभिक कीमत यानी मूल कीमत, तो 40 1 बराबर 200 के, तो 40 गुणा 200 कितना हो गया 8000 रुपए। तो प्रारंभिक कीमत उस मशीन की कितनी थी 8000 रुपए। किसी संख्या में देखो, अब इसको यहां पे समझना है, यहां एक गड़बड़ी हो जाती है। किसी संख्या में 5% की वृद्धि होने पर उसका मान कितना हो जाएगा यदि मूल या प्रारंभिक मान इतना है। तो अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें ज्यादातर में हम देख रहे थे कि प्रारंभिक मान या मूल मान क्या होगा, और इस क्वेश्चन में हमको दे दिया मूल मान और हमसे क्या पूछा उसका वृद्धि होने पर मान क्या होगा। तो 5%, देखो 5% का मतलब होता है 1/20, ये प्रतिशत पहाड़ा, ये कंठस्थ होना चाहिए, वृद्धि हुई तो इसका मतलब प्लस, तो 5% बढ़ने का मतलब वो संख्या कितनी थी मूल रूप से 20, जो 1 बढ़कर कितनी हो गई 21, तो 20 है मूल मान और बढ़कर मान हो गया 21। अब देखो यहां पर क्या पूछा कि उसका मान कितना हो जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा यदि मूल या प्रारंभिक मान कितना है 100, हमारे पास मूल मान कितना है 20, ये ध्यान रखना है, हर बार ऊपर नहीं मान लेना है, ये देखना है कि वो क्या दे रहा है और हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो प्रारंभिक मान कितना है 100, जबकि हमारे पास कितना है 20, तो 20 बराबर 100 के, तो 20 से 100 कितनी बार कटता है 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो 1 बराबर 5 के, तो कहता है बढ़ाकर मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट 5 की, तो 21 पंजे 105, सिंपल, तो आंसर कितना हो जाएगा 105। अब देखो यार ये जितने भी क्वेश्चन थे, मैं बार बार बोल रहा हूं, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, 14 सही 2/7, 33 सही 1/3, 57 सही 1/7, हाँ ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी हमने देखे। ये भी लेवल आपके एसएससी प्री और मेंस तक में कई बार देखा जाता है, लेकिन अब इससे भी एक लेवल अप के क्वेश्चंस देखते हैं कि उन्हें कैसे करना है। ठीक है, चलो फटाफट ये क्वेश्चंस देख लो और आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक लेवल अप करके क्वेश्चंस करते हैं। किसी संख्या में 440 बढ़ाने पर, अभी देखो क्या बोला, अभी क्या हो रहा था इतने प्रतिशत की वृद्धि करने पर, अब हमने क्या बोला 440 बढ़ाने पर वह संख्या स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है। परसेंटेज देख रहे हो कितना ज्यादा जा रहा है, 157 से 1/7% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। अब इसको अगर आप x जोड़ जोड़ के करने लगे तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको तो सिर्फ सिंपल सा फंडा पकड़ना है कि ये कितना होता है, बस पहले ये देखो कि किसी संख्या में 440 बढ़ाने पर, देखो जैसे एक संख्या है उसमें बढ़ा दिया प्लस कितना 440, 440, क्लियर, वो संख्या हो जाती है यानी बराबर कितना 157 से 1/7, किसकी स्वयं की, और स्वयं कितनी है x, तो x की 157 से 1/7% हो जाती है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि संख्या में 440 ऐड करने पर वो हो जाती है स्वयं की 157 से 1/7, तो आपको निकालना है वो संख्या कितनी है, x कितना है। अब देखो यार ये x का फंडा अपन नहीं लगाएंगे, हमें तो फटाफट इसका आंसर निकालना है। 157 सही 1/7, बस यहां पर पकड़ कर लो ये कितना है। देखो मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं, इतना बड़ा प्रतिशत निकालोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। 157 को मैं ये लिख सकता हूं 100 प्लस 57 सही 1/7, हर चीज, अब देखो ये भी कितने परसेंट है 100%, ये कितने परसेंट है 100%, और आगे कितना है 57 सही 1/7, हर चीज जो अपने आप में एक है वो कितने परसेंट है 100, तो एक का मान कितना होता है 100%, और 57 से 1/7% का मतलब कितना होता है 4/7। लो जी हो गया आपका आंसर। 7 से देखो 7 एकम 7 और एक यहाँ पे 4 जोड़े तो 11/7। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, किसी संख्या में जब हमने कितना जोड़ा 440, तो वो कितनी हो गई 157 सही 1/7। इसका मतलब क्या है, वो संख्या 7 से कितनी हो गई
11, जब उसमें कितना जोड़ा 440 और 7 से 11 हो गई, 7 से 11 हो गई, तो बताओ जोड़ा कितना, 7 में कितना जोड़ा कि 11 आ जाए, तो 11 में से 7 निकाले तो 4, तो 4 जोड़ा है और हमने यहां कितना जोड़ा है 440, तो 4 बराबर 440 के 4 से काट दो 110, एक यूनिट है 110 की, कहता है x का मान यानी वो मूल संख्या कितनी है 7, तो 7 को 110 से गुणा कर दो 770। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। देखो संख्या में 440 जोड़ने पर वह स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करो। क्या करना है 100 प्लस 57 से 1/7, 100% का मतलब 1, 57 से 1/7% का मतलब 4/7, 7 एकम 7 और 4 11/7, यानी संख्या 7 से बढ़कर हो गई 11, तो कितना जोड़ा 7 में 4 जोड़ा और यहां कितना जोड़ा 440, 4 बराबर 440 के 4 का भाग कितनी बार लगा 110 बार, एक यूनिट 110 की है तो मूल संख्या हमेशा नीचे वाली 7, 7 गुणा 110 770, परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब देखो मैंने क्या लिखा, संख्या में जोड़ दिया 620 620 और संख्या स्वयं की ये देखो 444 4/9%, तो 444 देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 400 प्लस आगे देखो 44 आगे 4/9%, गॉट इट। अभी देखो एक बराबर होता है 100% या 100% बराबर 1, तो 400% बराबर 4, 44 सही 4/9, ये कहां से आया 11 सही 1/9, देखो 11 से 1/9% का मतलब 1/9, 11 से 1/9% का मतलब 1/9, देखो ये 11 चौक 44 और 4 ये, तो ये इसका कितने मल्टीपल हो रहा है, देखो कितना गुणा हो रहा है 4, तो 1/9 भी कितना गुणा हो जाएगा 4, तो 4/9। अभी देखो ये कितना हो गया बढ़कर सारा मान 9 चौक 36 और 4 40, तो 40/9, यानी मूल संख्या कितनी है 9, जो बढ़कर कितनी हो गई 40, मूल संख्या 9 से बढ़कर हो गई 40, तो 9 में कितना जोड़ा कि 40 आ गया, तो 9 में कितना जोड़ा कि 40 आ गया, तो 40 में से 9 गए तो कितना जोड़ा 31 और हमने कितना जोड़ा 620, 31 बराबर 620, 31 दूनी 62, तो कितनी बार कटा 20 बार, तो एक यूनिट 20 की है और हमें क्या निकालना है मूल संख्या, तो 9 गुणा 20, तो 9 दूनी 18, तो आंसर कितना आ गया 180, 180। चलो फटाफट प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से, देखो और मैं क्वेश्चन आपको ले आता हूं उसको प्रैक्टिस करते हैं अपन, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं फटाफट। जैसे मैंने कहा किसी संख्या में जोड़ दिया 1120 और वो संख्या देखो कितनी हो गई 328 4/7%। अब हमसे पूछ रहा है बताओ वो संख्या क्या है, अब वो पूछ रहा है संख्या क्या है, जल्दी से देखो अब आपको करना है क्वेश्चन, फटाफट आप करके देखो कि क्या आंसर आएगा। संख्या में जोड़ा 1120, संख्या कितनी हो गई 328 4/7, सोचकर देखिए, चलो जल्दी से करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 300, ठीक है, आगे देखो 28 सही 4/7%, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए 28 सही 4/7%, तो 300 देखो अब ये 300%, ये 28 सही 4/7%, तो 1 बराबर 100%, तो 3 बराबर 300%। आगे देखो 28 सही 4/7% पे क्या करा जाए, देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, देखो 7 नीचे आ रहा है, फैमिली मैच करना है, 1/7 14 सही 2/7, तो देखो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, ये कितना गुणा हो रहा है 2, तो ये भी कितने गुणा हो जाएगा जस्ट डबल, तो ये कितना हो गया 2/7। जल्दी से देख लेते हैं, 7 तिया 21, 21 और 2 23/7, तो यानी संख्या 7 से बढ़ते बढ़ते 23 हो गई, तो 7 से बढ़कर 23 हो गई, तो कितना बढ़ा, जल्दी से 23 में से 7 निकाल दो 16 बढ़ा, 23 में से 7 निकाल दिया तो 16 बढ़ा और हमने कितना बढ़ाया 1120, तो 16 बराबर 1120, 16 का पहाड़ा 16 सत्ते 112, तो कितनी बार कटा 70, एक यूनिट 70 की, तो कहता है 7 यूनिट कितने की होगी, तो 70 एक यूनिट 70 की, तो 7 यूनिट 70 गुणा 7 490 490, ठीक है। चलो और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से।
चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अभी देखो क्या बोलता है, संख्या में जोड़ा 55, कितना 55, संख्या हो गई 237 1/2, मतलब 237 और आधा % और इतना ज्यादा बढ़ गया। अभी देखो क्या करें इसको, 200% प्लस 37.5%, 200% 1 बराबर 100, 2 बराबर 200, और 37.5% में आपको लिखवाया था कितना होता है 3/8। प्रतिशत पहाड़ा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना जल्दी आंसर आएगा। अभी देखो यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 में कितने जुड़ गए 3, कितना हो गया 19/8, यानी मूल संख्या 8 में इतना जोड़ा कि वो कितनी हो गई 19। तो कितना जोड़ा, तो 19 में से 8 गए तो पता लगा साहब 11 जोड़ा, 19 में से 8 गए तो कितना पता लगा 11 जोड़ा, और हमने कितना जोड़ा 55। तो 11 बराबर 55 के 11 से 55 कितनी बार कटता है 5 बार, 1 यूनिट 5 की, तो कहता है मूल संख्या 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब देखो ये हो गया। अब ये क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं देंगे, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया आप इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आंसर आएंगे। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे हो सकता है पहले 10 सेकंड लगे, फिर 5 लगे, फिर हो सकता है बहुत फास्ट आंसर आने लग जाए। अभी ये देखो ये टाइप नंबर मैंने 3 बताया, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपका परसेंटेज बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा, फिर आगे आपको बहुत सारे यूनिट्स के अंदर भी फायदा जरूर देंगे। अभी देखो एक और चीज बताते हैं, जैसे अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होएगा कि सर 55 बढ़ाया 37.5% ये हो गया, तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना घटाया और 237 1/2% की कमी हो गई या कुछ ऐसा हो गया? तो ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में खुद की कितने % होती है 100% होती है। तो किसी भी चीज में आप ऊपर तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसे नेगेटिव में ले लिया तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब ये होएगा कि सामने वाले बंदे ने आपको चीज भी दे दी और ऊपर से उसने पैसा भी दे दिया कि साहब मेरा टीवी ले जाओ और ये 5000 रुपए और ले जाओ। तो अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव वाली कोई अप्रोच लगा दी तो उसका मतलब ये हुआ कि साहब हमारा घर भी ले लो और इसके बदले 10 लाख रुपए भी ले लो, बस आप तो रहने आ जाओ। तो ऐसा नहीं होता है। तो रियल मान ये है कि जब आप कुछ जोड़ेंगे तो परसेंटेज 100 से ऊपर जाएगा। अगर 100 से नीचे ले रहे हो इसका मतलब कि आपने सामान को भी कम कर दिया और उसके बदले आपने पैसे भी दे दिए। तो हमारा पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टाइप नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अगर आपका कोई इस तरह से रिलेटेड कोई ऐसा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। और अब हम पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे नेक्स्ट में, जिसके अंदर हम यूनिट जो अपनी फर्स्ट चल रही है परसेंटेज, उसका चौथा और 5वां टाइप करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।